Thank you, Lord. There is none like you. We bow before you, Lord. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हमें सिर्फ तुझसे ही प्यार है खुदा। आइए हम सब उसके सामने आए। तो यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। We offer our lives to you, Lord. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा ओ प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे।
खुदा। We love you, Lord. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा तेरा प्यार है हमारे लिए खुदा। तो यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। We honor you, Lord. We bow down before you. In Jesus' name I pray, Amen. मसीह के लहू से हम शुद्ध किए गए और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। हम धन्यवाद करते हैं उस क्रूस की चंगाई के लिए जो आज भी हमारे लिए ताज़ा है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी हमारे लिए यीशु मसीह मध्यस्थी करता है और तेरे सामने विनती करता है हमारे लिए। आज हम तेरे सामने झुकते हैं और जो आज मौजूद है उन सबों के ऊपर तेरे पाक आत्मा को कहते हैं बुद्धि और ज्ञान से तू भर परमेश्वर, कि केवल हम अच्छा सोच सके, अच्छा सुन सके, अच्छा समझ सके और सही मार्ग में जो तूने बनाया है उसमें चल सके। आज हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनने पिता, आमीन। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम में अभिवंदन। I thank God for each one of you मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक का and your zeal for God और आपका जो परमेश्वर के लिए उत्साह है and your efforts which और- you're putting for yourself to stand in Christ. और आपकी कोशिशें जो आप अपने आप को क्रिस्त यीशु के अंदर रखते हैं। Last time we learned that to enjoy in His presence. पिछली बार हमने सीखा कि हमें कैसे प्रभु में आनंद मनाना है And today we'll see that there are some evil agendas of the enemy. आज हम देखेंगे कि दुश्मन की कुछ दुष्ट एजेंडा से यानी बातें हैं, योजनाएं हैं, Like abortions, जैसे कि गर्भ गिराना। very bad and evil works are done with very small children. और बहुत ही बुरे काम और बहुत ही दुष्टता के काम छोटे बच्चों के साथ किए जाते We हैं have seen that all sort of evil agendas. और बहुत सारे ऐसे दुष्टता के काम होते हैं The people sell their souls to devil. और लोग अपने प्राण को दुष्ट के हाथों में दे देते हैं They sell their souls to devil. और वो प्राण को दुष्टात्मा को बेच देते हैं to earn and make a big easy money. कमाने के लिए और आसानी से बहुत सारा धन कमाने के लिए। We pray to God for you all हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को आप सबों के लिए and say to you all और आपसे ये भी कहते हैं that you may never depend upon any human being. कि आप किसी भी मनुष्य पर पर ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है because you are the church क्योंकि आप कलीसिया हैं and God will bless you sufficiently that you may lack no good. और परमेश्वर आपको आशीष देगा बहुतायत से कि आप को कोई भी कमी न हो। Only make sure in your mind and heart केवल अपने मन में अपने हृदय में ये जान लीजिए how to survive. कैसे बचना है, Yes, how to live life. कैसे जीवन जीना है। If the person whom you feel important is removed in your life, अगर आप किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जानते हैं अपने जीवन में, अगर वो आपके जीवन से ही निकाल दिया जाए, then will you function properly? क्या आप अच्छे से काम करेंगे? If that person is out of your life, अगर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन से हटा दिया गया तो that's why God wants church not
to depend on other human beings. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप किसी और व्यक्ति पर निर्भर न रहें, Never depend on anyone. कभी भी किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहें। Make God your strength. परमेश्वर को अपना सामर्थ्य जाने, Lean not on your own understanding. अपने खुद के समझ का सहारा न ले, Trust not any human being. किसी भी मनुष्य पर भरोसा न For करे, his word says in Jeremiah, cursed is the man who trusts on man. क्योंकि उसका वचन कहता है इर्मया में, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर निर्भर So रहता है। never depend on man. तो कभी भी मनुष्य Blessed पर is the निर्भर man न who रहो। depends on man, God. धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे निर्भर रहता He है, will give his fruit in season. वो सही समय पे फलदायक होगा। You are church, you are the people who are going to give a right fruit in a right season. आप कलीसिया परमेश्वर के बच्चे हैं, आप सही समय पे, नियुक्त समय पे आप जरूर अच्छा फल देंगे। God will help you. परमेश्वर आपको मदद You करेगा, depend on God. इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर पे रुके हैं। Now we should not depend on something and lose our strength and ability. हम अब किसी पर निर्भर न रहे और अपने सामर्थ्य को खो न दे। That's why church now is the time to stand on our feet. इसीलिए हे कलीसिया, अब सही समय है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, Be strong. सामर्थ्यशाली बने। Stand wheresoever you are. जहाँ कहीं आप है वहाँ पे खड़े रहें। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Be one church. एक होकर जिए, In a unity there is strength. क्योंकि एकता में सामर्थ है। Never and not to be divided. कभी और कभी भी विभाजित न होना। For the division will bring a disaster, अलगाव जो है will bring a destruction. वो नाश को लेकर आएगा। But as we are standing at the beginning of the end, पर जैसे ही हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं, we all know हम सभी जानते we are हैं standing at the beginning of the end. कि हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। So you need to be one church. तो आपको एकता में रहना है। Church, stand on your God. हे कलीसिया, अपने परमेश्वर पे निर्भर रहो। Stand on God given feet, परमेश्वर के दिए हुए पैरों पर खड़ा हो। not on the borrowed feet. अ, उदारी में लाए हुए पैरों पर खड़ा नहीं रहना है. God has given you feet. परमेश्वर ने आपको खुद के पैर दिए हैं, For the day of the Lord is approaching on all nations, क्योंकि प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों पर आ रहा on है, each and every single person. हर एक व्यक्ति के ऊपर। Our Lord is one. हमारा प्रभु एक है, He is living God. वो जीवित खुदा Should है। we open 1 Thessalonica 5th chapter 9th verse. पहला थस्सलोनिकी 5वां अध्याय 9वां वचन। For God hath not appointed us unto wrath. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं Church, ठहराया we है। need to understand that God has not appointed us for wrath. हे कलीसिया, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं If ठहराया। you understand this, अगर आप ये समझ जाते then हैं you will not move away from God. तो आप परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे। If you know that His wrath is not for us, अगर आप ये जान गए कि उसका क्रोध हमारे लिए नहीं है, then you will enjoy every moment given to you. तो आपको जो भी क्षण दिया जाता है उसका आनंद मनाएंगे। For the wrath which is going to come on the second half of the 7 years tribulation, क्योंकि जो क्रोध 7 साल जो सताव के हैं उसके आधे समय के बाद, यानी बाकी बचा हुआ 3.5 साल में जो क्रोध होगा प्रभु परमेश्वर which का, is going to come on a second 3.5 years और of जो 7 years, 7 साल के दूसरे भाग यानी बचे हुए 3.5 साल में आएगा, second part दूसरा भाग is not going to come on you. वो क्रोध जो परमेश्वर का है वो आप पर नहीं आएगा। This is a promise for the church. ये जो है कलीसिया के लिए अभिवचन है। That's why we are going to be taken up into the air before the wrath of God. इसीलिए हम मध्य आकाश में उठाए जाएंगे परमेश्वर के क्रोध आने से पहले। Yes, we will be in the 7-year tribulation in the beginning, शुरुआत में हम 7 साल के सताव में रहेंगे, but the wrath of God is not poured yet. पर परमेश्वर का जो अति क्रोध है वो अब तक उंडेला नहीं गया है। So
when the wrath of God comes, before that He is going to take us up. और वो जो अति क्रोध है परमेश्वर का जब पृथ्वी पर आए उससे पहले हम उठा लिए जाएंगे। We need to know in our hearts हमारे हृदय में ये जानना बहुत जरूरी है that we are not appointed for the wrath of God. कि हम परमेश्वर के क्रोध के लिए ठहराए हुए नहीं हैं। God has not appointed us for that. परमेश्वर ने हमें उस चीज के लिए नियुक्त नहीं किया। We'll read it. But unto the purchasing of the salvation by our Lord Jesus Christ. कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Amen. आमीन। He has purchased salvation by our Lord Jesus Christ for us. उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार खरीदा है। That means we are not appointed for wrath. इसका मतलब है हम क्रोध के लिए ठहराए हुए He नहीं हैं। paid the blood and His very precious blood for you and for me, that we may not be in the wrath of God. उसने आपको और मुझे खरीदा है उस बहुमूल्य लहू के द्वारा कि हम उस क्रोध के लिए ठहराए नहीं जाए। We will not face the wrath of God because Jesus purchased the salvation for us. हम परमेश्वर के उस क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए क्योंकि परमेश्वर ने खुद होकर हमें यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदा है। 10th verse. 10वां Who वचन, died for us, वह हमारे लिए इस कारण मरा that whether we watch or sleep, कि हम जागते हो या सोते हो we may live together with Him. सब मिलकर उसी के साथ You may जिएंगे। think that these words are repeated to you again and again. आप सोचते होंगे कि ये फिर से आपको बताया जाता है। These words, ये वचन जो है फिर से आपको बताए जाते it is हैं। repeated that it may be noted very well in your mind and heart. ये आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आपके हृदय में, आपके मनों में ये नोट हो जाए। By repeating words, वचन के दोहराने से it will be engraved very deeper in our hearts and minds. वो आपके हृदय और आपके मनों में अच्छी तरह से उकेरा जाएगा। That's why इसीलिए I remembered one story. मुझे एक कहानी याद आ रही है। A woman comes to a preacher and she hears his preaching. एक स्त्री प्रचारक के पास आती है और उसके प्रचार को सुनती है And the preacher goes to somewhere else. और प्रचारक कहीं और जाता है And she follows the same place and same preacher. और वो स्त्री प्रचारक के पीछे वहां भी जाती है और वो प्रचार को सुनती है, And the same preaching. वही प्रचार। So the preacher goes to some another place. फिर से वो प्रचारक किसी और जगह पे जाता है And that woman also follows there. और वो स्त्री भी उसके पीछे जाती And she है hears the same repetitive preaching. और वही दोहराया हुआ वचन सुनती है। And that woman is unable to keep her, and so she comes to preacher. और वो स्त्री अपने आप को रोक न सकी और वो प्रचारक के पास आती है And she says, और वो कहती है, I followed you for 3 of your meetings. वो कहती है कि मैं 3 तेरे मीटिंग्स के लिए आई थी, But every place you preach the same message. पर हर जगह तूने वही संदेशा दिया। So preacher said, तो प्रचारक कहता है, ma'am, हे स्त्री, God has given you the same preaching that you may change your heart and turn to Him. परमेश्वर ने तुझे सुनने के लिए वही प्रचार दिया है, क्योंकि वही संदेशा दिया है कि तू अपने हृदय को बदल दे And turn to God. और परमेश्वर की ओर मुड़ जा। You know, we are been getting the same word maybe, हो सकता है हम कभी कभी दोहराए वचन को, but the essence is that we may turn to God. पर उसका सही मतलब ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़े। We have a guarantee. हमें ये पक्का है, We watch or sleep. हम जागते रहे या सोए। As 10 virgins, they all slept. जैसे 10 कुंवारियां 10 के 10 ही सो गए, But make sure that you are a wise one. पर आप ये पक्का जान लीजिए कि आप जो है वो ज्ञानी कुंवारियां You हैं। have extra oil. आपके पास एक्स्ट्रा तेल है You are going to be in rapture. और आप
आप जरूर रैप्चर में जाएंगे। God is not going to leave you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। That's why Jesus died for us on a cross. इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, That we will live together with Him. कि हम उसके साथ जिए। Somebody, amen. कोई क्या आमीन। I believe God loves us all. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है। And we'll read 11th verse. और हम 11 वचन पढ़े। For which cause comfort one another इस कारण एक दूसरे को शांति दो and edify one another, और एक दूसरे की उन्नति का as कारण you बनो, also do. जैसे कि तुम भी हो So करते हो। now we are called to comfort one another. तो अब हम बुलाए गए हैं कि हम एक दूसरे को शांति दें। Don't run away. भाग मत जाइए। Don't shift from the God's call. परमेश्वर की बुलावट से हट न जाए। Don't turn aside. बाजू में न हट जाए। God told Joshua in 1, 7, 8 and 9. परमेश्वर ने यहोशू से कहा 1 7, 8 और Do 9, not turn from the book of this law. इस नियम की पुस्तक से दूर न Don't हटना, turn to the right or left. तेरे दाएं और बाएं न मुड़ना, But meditate on it day and night. पर दिन और रात इसका मनन करना Fear not. और डरना If you नहीं। fear, I will fear to you. अगर तू डरेगा तो मैं तुझे See, और God डराऊंगा। wants you to trust Him with all your heart, with all your mind, with all your strength. परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे मन से, पूरे हृदय से उस पर भरोसा करें Your faith should be strong in the Lord. और आपका जो विश्वास है परमेश्वर पर दृढ़ रहे You should stand in the faith. और आप विश्वास पर टिके रहे And you need to comfort one another. और आप एक दूसरे को शांति दें। For that cause, उसी कारण के लिए God called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Edify one another. एक दूसरे को सुधार लाभ देते रहे। You're doing it. आप कर रहे हैं, But continue to do it. पर लगातार कीजिए। Let's open first chapter of the first Thessalonica पहला थेसलोनिकियों उसका पहला अध्याय and 9th verse. 9वां वचन। For they themselves relate of us क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं what manner of entering in we had unto you, कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ and how you turned to God from idols और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे to serve the living and true God. ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। Again I'll read, for they themselves relate of us. क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते You हैं। know that our entry in the Lord's kingdom आप जानते हैं हमारा जो प्रवेश करना प्रभु के राज्य में and our entry to serve and minister His church और उसके कलीसिया की सेवा करना, उसमें प्रवेश करना is evident to you all. वो आप सबके लिए सबूत है। Yes, you know that what manner of entering in we had unto you. आप जानते हैं कि हमारे विषय में जानते हैं कि हम कैसे सेवकाई के लिए हम प्रवेश किए, How we, हाँ, क्योंकि वे आप ही तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ आप जानते you हैं। know it. आप जानते How we हैं approached you, कैसे हम आपके पास पहुँचे, how we come to you, कैसे हम आपके पास आते हैं and how you turned to God from idols. और आप कैसे परमेश्वर की और मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़े। Turning from idols means मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़ना मतलब turning from sick thinking. जो बुरे विचार है, बीमार विचार से, विचार ही बीमार है, विचार जो बीमार है उससे परे हटना and you receive the healthy thoughts from God. और आपको परमेश्वर की ओर से बहुत ही स्वस्थ विचार मिलते हैं You know you've turned from the idols. और आप ऐसे बुरे विचार यानी उससे पीछे आप उनसे मुड़ जाते हैं। God has blessed you. परमेश्वर ने आपको You आशीष दी है। Turn to serve the living and true God. आप मुड़े हैं इसलिए कि आप परमेश्वर की सेवा करें। Yes, you've come to this place. आप इस जगह पर आए हैं। God has called you with purpose. परमेश्वर ने आपको मकसद के लिए बुलाया Each है। one of you is having the purpose. आप में से हर एक के पास मकसद है This God is God of purpose. और ये परमेश्वर
मकसद का परमेश्वर He है। is going to pour His purpose in you. वो आपके ऊपर अपने आपके अंदर। आपके अंदर वो अपने मकसद को डालेगा। And His purpose is to serve, that you may serve the living and the true God. और उसका मकसद ये है कि आप जीवते और सच्चे परमेश्वर Don't की सेवा serve करें। idols. मूर्ति को सेवा न करें। Don't serve your own thoughts. अपने खुद के विचारों की सेवा न Don't करें। serve any being. किसी और व्यक्ति की सेवा न करें। Don't serve anything which is trying to replace God. या ऐसी कोई भी चीज जो परमेश्वर को हटाने की कोशिश करती है उसकी सेवा न करें। God has shown you परमेश्वर ने आपको बुलाया है what manner of our entry in we had unto you, कि कैसे हम आपके पास आए and how you turned to God from the idols और कैसे आप मूर्तियों से परमेश्वर के पास मुड़े to serve the living and the true God. जीवित और सच्चे खुदा की सेवा करने। 10th verse. 10वां वचन, And to wait for His Son from the heaven. और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। Hallelujah. You हालेलुया। are called to wait आपको बुलाया गया है कि आप बाट जोते as you are रहे। serving the one true living God, जैसे आप एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं and you are called to wait और आप बुलाए गए हैं कि आप रुके for His Son from heaven, उसका पुत्र जो स्वर्ग से आने वाला है, whom God raised up from the dead, जिसको उसने मरे हुओं में से जिलाया, who is the firstborn among the brethren, वो जो भाइयों में पहलोठा है, who has made a path ease, जिसने हमारे मार्ग को आसान बनाया, who has given us an everlasting life, जिसने हमें अनंत काल का जीवन दिया, He is going to come back again. वो फिर से आएगा। He is going to come back in the clouds of glory, वो फिर से आएगा महिमा के बादलों that पर, we may live together with Him, कि हम सब उसके साथ that रहे, we may be caught up into the mid-air. कि हम सब मध्य आकाश में उठा लिए जाए। That Jesus, वो यीशु, yeah, here it is name also is written in verse 10. That Jesus, अर्थात यीशु, that same Jesus, वही यीशु who had delivered us from the wrath of God to come. जिसने हमें आने वाले प्रकोप से बचाया है। Hallelujah. Hallelujah. You are not given to the wrath. आप उस क्रोध के लिए दिए नहीं The गए 7 हैं years tribulations are going to start very soon. और 7 साल की जो पीड़ा है वो जल्द शुरू होने वाली है। But that 7 years tribulation is divided into two, that is 3.5 and 3.5. और वो 7 साल का सताव का जो समय है, पहले के 3.5 साल और बाद में के 3.5 And साल, 2 भागों में बांटे गए First हैं। 3.5 years is tribulation, और पहला जो 3.5 साल है वो है सताव, and second 3.5 years is a great tribulation. और दूसरा जो 3.5 साल है वो है महाक्लेश। And in that second 3.5 years, और वो जो दूसरा 3.5 साल है, which is a great tribulation, जो महाक्लेश है, God's wrath will be poured in that second 3.5 years. परमेश्वर का जो प्रकोप है उसको आएगा बाकी बचे हुए 3.5 साल में। Jesus had delivered us from that wrath. और यीशु ने आने वाले उस प्रकोप से हमें बचाया है। Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। He's not going to deliver you, वो आपको क्या बचाएगा नहीं, but He has delivered you पर उसने आपको पहले से बचा कर रखा है from the coming wrath. जो आने वाला प्रकोप है उससे। Amen. आमीन Amen. आमीन। You know how good and great a God is. आप जानते हैं कि कितना महान और अद्भुत हमारा परमेश्वर है। We should know that wrath of God in the second 3.5 years of the 7 years tribulation. हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का महा प्रकोप है, यानी जो बहुत बड़ा क्रोध है, वो बाकी बचा हुआ 3.5 साल में आएगा। Amen. आमीन। Let's open Revelation 14:13 now. आइए हम प्रकटीकरण 14 और 13 वचन पढ़ी। And I heard a voice from heaven saying to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from henceforth now, says the Spirit, that they may rest from their labors,
and for their works follow them. फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे हम अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। This is not for you. ये आपके लिए नहीं है। Why? क्यों? Because you are not in the second 3.5 years of the 7 years tribulation. क्योंकि आप जो है दूसरे 3.5 साल में महाप्रकोप में नहीं है। God will send a Lord Jesus Christ in the clouds of glory. परमेश्वर क्रिस्त यीशु को महिमा के बादलों में We भेजेगा all will be caught up in the mid-air. और हम सब उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश And में। this is what going to happen after the tribulation of those days. और उस उन सताव सताव के के समय के बाद ये सब होगा। And I heard a voice from heaven मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, saying to me, मुझसे कहते हुए, Write, लिख, blessed are the dead जो मृतक है वो धन्य है, who die in the Lord. जो प्रभु में मरते You हैं। know the rest 5 foolish virgins? आपको मालूम है जो 5 बची हुई मूर्ख कुंवारियां, They are virgins. वो कुंवारियां They हैं। have not mixed themselves with any idols or anything else. उन्होंने अपने आप को किसी मूर्ति से एक नहीं They किया। kept themselves virgin. उन्होंने अपने आप को कुंवारियां They रखा। are not mixed with the world, वो दुनिया के साथ एक नहीं but they हुए, were foolish. पर वो मूर्ख थे। They will be here in the second 3.5 years. और वो यहाँ पर होंगे दूसरे 3.5 साल में। That's why for them God is saying, इसीलिए उनके लिए परमेश्वर कहता the है, Spirit of God is saying, परमेश्वर का आत्मा blessed कहता are the है, dead who die in the Lord. जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। If they die in the Lord, अगर वो प्रभु में मरते then they हैं are blessed. तो वो धन्य है There is no other way. और कोई रास्ता नहीं। If they want to be rescued, they need to go through the death. अगर वो उद्धार पाना चाहते हैं तो उन्हें मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। From henceforth now says the Holy Ghost, अब से आत्मा कहता है that they may rest from their labor, for their works follow them. हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। Whatever they will do, जो कुछ वो करते whatever हैं, pains they go through, जिस किसी पीड़ा में से वो all गुजरते the हैं labor which they did, और जो कोई परिश्रम उन्होंने किया, God is going to reward them. परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। Their works will follow them. उनके काम उनके पीछे हो God is लेंगे going to give the rest to them from their labor. और परमेश्वर उन्हें उनके परिश्रम से विश्राम देगा। Let's open Revelation 6 chapter and 11th verse. आइए हम खोले प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, Verse 9th. आइए 9वें वचन से पढ़े That how it works. कि कैसे ये होता है। And when he had opened the 5th seal, और जब वो 5वीं मोहर खोला, I saw under the altar the souls of them were slain for the word of God. जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। Under the altar the souls were the slain for the word of God. मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। जो That souls have reached to the altar. वो जो प्राण है वो वेदी के नीचे पहुंचे हैं। The same thing which we have learned in Revelation 14:13. वही चीज जो हमने प्रकाशित वाक्य 14-13 में पढ़ा, We are seeing it again, how it is coming. हम फिर से देखते In हैं। second 3.5 years, बाकी बचा हुआ 3.5 there are साल 5 virgins which we learned from an example. जो हमने इस उदाहरण से सीखा कि जो 5 बची हुई मूर्ख कुंवारियां, That foolish virgins, वो मूर्ख they कुंवारियां are the people of God. वो परमेश्वर के ही लोग They हैं। will not mix themselves with the world. वो दुनिया के साथ अपने आप को एक नहीं They will करेंगे not flow with the world. और दुनिया के साथ नहीं चलेंगे। Even though they were called foolish, जबकि वो मूर्ख कहलाई गई,
But they are not foolish. पर वो मूर्ख नहीं They were है। foolish because they have not made up for the rapture. वो मूर्ख इसलिए कहलाई गई क्योंकि वो उठा ली नहीं गई। But they are here on the planet Earth for remaining 3.5 years in the second 3.5 years of 7 years tribulation. पर यहाँ पर वो पृथ्वी पर ही रह गई, बाकी बचे हुए 3.5 साल जो 7 साल में से है। And in that second 3.5 years, और जो दूसरा भाग है 7 साल का यानी 3.5 they will साल, be killed here, वो उन्हें घात किया जाएगा and their souls will reach to the altar of God. और उनके प्राण परमेश्वर के वेदी के नीचे पहुंचेंगे। And for the testimony which they have held, and for the word of God, they shall be slain. जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। As long as they will be here, जब तक यहाँ पर वो रहेंगे, they may be killed time and a time. समय समय पर उनको मारा In second जाएगा। 3.5 years, बाकी बचा हुआ 3.5 they साल may be killed in a part and a part and a part. और वो भाग भाग करके उनको मारा जाएगा। And when they will be killed, जब एक एक करके उनको मारा why they जाएगा, will be killed? वो क्यों मारे जाएंगे? Because they kept the word of God. इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को रखा They है। are not compromising people वो समझौता करने वाले लोग नहीं with the हैं। world. दुनिया के साथ समझौता And नहीं they had a करेंगे। testimony. और उनके पास गवाही है। As the two people or prophets of God will come, जैसे दो परमेश्वर के नबी आएंगे, in the same way they are going to testify the word of God. उसी तरह से वो भी परमेश्वर के वचन की गवाही They will देंगे give the testimony. और वो लोग भी गवाही They देंगे। will not be afraid of anyone. किसी से डरेंगे नहीं। They will also do like that. वो भी ऐसा ही But these करेंगे। people will be slain because of the testimony and the word of God. पर ये जो लोग हैं मारे जाएंगे उनके गवाही और परमेश्वर के वचन के And their कारण। souls will reach to the altar of God. और उनके जो प्राण है परमेश्वर के वेदी के नीचे We need to पहुंचाई note जाएगी। that हमें ये जानना जरूरी है, fifth seal as it is opened, जैसे ही 5वीं मोहर खोली the जाएगी, wrath of God will be poured on the earth. परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर आएगा। Amen. आमीन। So that wrath we are telling you, वो क्रोध जो है परमेश्वर का, उसके बारे में हम that कहते we हैं will not be in that time. कि हम उस क्रोध के समय, परमेश्वर के क्रोध के समय नहीं रहेंगे। Jesus has delivered us पर यीशु ने हमें उससे छुटकारा by दिलाया the है, purchasing of the salvation. उद्धार को खरीदा है। He has delivered us from the wrath of God. उसने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया है। 10th verse says, 10वां वचन and कहता they है, cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and revenge our blood on them that dwell on earth? उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? That souls वो प्राण which are under the altar, जो वेदी के नीचे they are हैं, crying out to God. वो परमेश्वर को पुकारते They are हैं। saying, Lord, how long? वो कहेंगे, हे स्वामी, कब See, तक? we were slain because of the word and the testimony. देख, वचन के खातिर और गवाही के खातिर हम मारे गए। Lord, you're holy. हे परमेश्वर, तू पवित्र You है। can't see any unholiness on the earth. तू पृथ्वी पर कुछ भी अन्याय को देख नहीं Lord, you're सकता। true. परमेश्वर, तू सच्चा You है can't see any false becoming victorious in the world. और तू कभी भी झूठे को विजयशाली होने नहीं देता पृथ्वी You पर। can't see all that. और तू ऐसा होते हुए देख भी नहीं So how सकता। long, Lord? तो कितना और समय लगाएगा? Dost thou not judge? क्या तू न्याय नहीं Dost करेगा? thou not take revenge of our blood on them that dwell in on earth? क्या तू हमारे लहू का बदला नहीं लेगा जो पृथ्वी पर रहते हैं उनसे? Hallelujah. Hallelujah. That souls are crying. वो प्राण पुकार रहे हैं। That souls वो प्राण are not you. आप नहीं है। You will be taken up in the heaven when Jesus is going to come in the midair. आप स्वर्ग में आप मध्य आकाश में उठाए जाएंगे जब यीशु मसीह
बादल महिमा के बादलों में They are the आएगा people on the earth. और ये जो लोग होंगे वो पृथ्वी पर ही रह Like a जाएंगे foolish virgins. जो मूर्ख They कुंवारियां were हैं unable to make up the rapture. और वो उठा लिए नहीं जाएंगे They gave their lives. वो अपने जीवन को खो And देंगे their blood is asking for the revenge. और उनका लहू जो है वो बदले के लिए पुकार रहा And see है the word of God in 11th verse. 11 वचन में And the white robes were given unto every one of them one. उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया God is going to bless each one of them a white robes. परमेश्वर उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्रों It से आशीष speaks करेगा of glory. वो महिमा के बारे में It कहता speaks है of position. वो कोई पोजीशन के बारे में God is कहता going to है bless them with a good position. परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन से आशीष White देगा robe speaks of cleanliness and holiness. श्वेत वस्त्र शुद्धता को और पवित्रता को It कहते हैं speaks about glory. वो महिमा के बारे Since में they कहते laid हैं their life for Jesus, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे they दिया allowed them to be slain for the word of God and the testimony. उन्होंने इजाजत दी कि परमेश्वर के वचन के खातिर और गवाही के खातिर मारे जाए And they did compromise with the world. और वो दुनिया के साथ समझौता नहीं करेंगे नहीं किए. नहीं किए Such people ऐसे लोग were given a glorious robes. महिमा के वस्त्र उन्हें दिए That गए white robe speaks about authoritative robes. श्वेत वस्त्र अधिकार को बताते हैं And we'll read further. आगे हम And पढ़ेंगे it was said to them उनसे कहा गया that they should rest for a little time. कि वो थोड़ी देर तक विश्राम करें Their souls reached up to the altar of God, उनकी प्राण जो है परमेश्वर के वेदी तक पहुंचाए and गए there they got a robes. वहां पर उन्हें श्वेत वस्त्र दिए And गए God is saying, अब उन्हें परमेश्वर कहता है take rest, अब थोड़ा आराम करो wait for a little while, थोड़े समय के लिए विश्राम करो wait. विश्राम करो Why? क्यों In that 7 years tribulation, उस 7 साल के सताव के समय में many others are going to be slain. और भी जो है लोग उनका वध किया जाएगा And they will also be added into that altar place. और वो भी उस वेदी के नीचे पहुंचाए जाएंगे Hallelujah. हालेलुया God is having a great plan for the church. परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए महान योजना Today है God is speaking with you, church. आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कलीसिया Turn wise. Turn wise. ज्ञानी बनो Amen. आमीन Till their fellow servants and brethren who are to be slain जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं till that time wait. वो जब तक हो तब तक आप रुको Your fellow servants are going to come. आपके संगी भाई भी आएंगे संगी काम करने वाले. तुम्हारे संगी दास और भाई जो संगी दास दास and brethren, और भाई they will come. वो आएंगे That means they also will be slain. यानी उनका भी वध होगा They all will come. वो सभी There आएंगे is no other way in the second 3.5 years than to be slain. 3.5 साल जो है बाकी बचे हुए उसमें वध के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता They had to die. उन्हें मरना होगा They ही had to be killed उन्हें मरना होगा for the word of God and the testimony. परमेश्वर के वचन के खातिर और गवाही के खातिर As they that cry under the altar, वो जो वेदी के नीचे पुकारते हैं that souls, वो प्राण in the same way, उसी रीति the से brethren who are on the earth, भाई जो पृथ्वी पर है they need to cry. उन्हें भी रोना पड़ेगा And they all should be filled up into that place. और वो सभी वेदी के नीचे पहुंचेंगे The count should be complete. क्योंकि उनकी गिनती पूरी होना जरूरी God है can't leave even a single परमेश्वर एक को भी छोड़ नहीं सकता without saving them. उन्हें बचाने के बिना All the 10 virgins,
सारी जो 10 कुंवारियां हैं will be saved, वो उद्धार but पाएगी, each one according to his way. पर हर एक उनके अनुसार। But God wants you to be in a 5 virgins. पर परमेश्वर चाहता है कि आप पहले 5 कुंवारियों में रहे, Wise virgins. ज्ञानी कुंवारियां। If you will miss the rapture, अगर आप उठा लिए नहीं गए then you need to face the troubles. तो आपको तकलीफें उठाना पड़ेगा, A great tribulation. महाक्लेश। But as long as you're here, पर जब तक आप यहाँ पर है, speak. बोलना है, Become the trumpet of God. परमेश्वर की तुरही बनो, Do not compromise with world. दुनिया के साथ समझौता न करो, Do not become one with them. उनके साथ एक मत हो Do not adopt their patterns. और उनके तरीके को मत अपनाओ, Turn बदल जाओ, from idolatry. मूर्तियों से हट जाओ, Turn from idolatry. Turn from idols. मूर्तियों से मुड़ जाओ। Your wrath, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा क्रोध, your anger, आपका गुस्सा, your own strategy, आपके खुद के तौर तरीके, if it doesn't suits God, अगर वो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, if it has become an idol, वो आपके लिए मूर्ति बन गए you हैं, need to check. आपको जांचना जरूरी है Turn to God और परमेश्वर की ओर मुड़े and wait for His Son who is going to come in heaven. और उसके पुत्र के लिए रुके जो आने वाला है, And we will be caught up in the midair. और हम जरूर मध्य आकाश में उठाए जाएंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। We'll continue praying. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father God, हे पिता परमेश्वर, we thank you for this day. हम धन्यवाद करते इस दिन के लिए। You taught us. तूने हमें सिखाया, You are going to take your virgins. तू अपने कुंवारियों को लेकर जाएगा। Father, हे पिता, especially, खास करके I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता let हूँ, this church be Philadelphia church. ये कलीसिया फिलदेल्फिया कलीसिया रहे, Not compromising with the world, दुनिया के साथ समझौता न not करे, flowing after idols, मूर्तियों के पीछे न चले, but they should flow after you, पर तेरे पीछे चले, follow you. तेरे पीछे हो ले, Let them be disciplined by your word. और आपके वचन के द्वारा ये अनुशासन में आए, Let their minds and hearts be filled with your love. और इनका हृदय, इनका मन प्रेम से भर जाए। Father, हे पिता, let their minds be enlightened. इनका मन ताज़ा हो जाए, Every fear, हर एक डर, every fear from the enemy, हर एक दुश्मन से हर एक जो डर है, we rebuke you. हम तुझे डांटते I हैं। pray, Lord, let church be enveloped. हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया ढक जाए। We thank you for you are not appointed us for wrath, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा, but unto the purchasing of salvation पर उद्धार के खरीदने के लिए रखा है, by our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के We द्वारा। thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं We पिता say, जी। come soon, Lord. हम कहते हैं तू जल्द आ प्रभु। We thank you for every blessing. धन्यवाद करते हैं हर आशीष के You लिए, are the one true God. क्योंकि तू एक सच्चा परमेश्वर है। We plead the blood of Jesus on church. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को Let कलीसिया them पे not be कहते हैं, colored with the world, ये दुनिया के साथ रंग न जाए, but they may colored with you, Lord. पर वो तेरे साथ रंग जाए, Let your color may come upon them. कि तेरा रंग उन पर Let चढ़े your Holy Ghost fire come upon them. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर आए, Let the outpouring of the Holy Spirit come upon them. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर आए, वहाँ इन सब पर आए। We thank you. हम धन्यवाद In करते Jesus' हैं loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन। Amen.